श्री राम ने जानकी को अलग करते हुए जानकी को नहीं अपने को निर्वासित किया है। ये दिखाई पड़ता है कि उनके टेंट के फट जाने पर उसकी रिपेयर भी कोर्ट से परमिशन लेके हो सकती थी। का उनकी आस्था का मुद्दा था। दशरथ ने एक बार भी श्री राम से नहीं कहा कि तुम बन जाओ। जो न्याय नहीं करता है वो राम होता ही नहीं है। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या के ज्ञानी संतों में से एक मिथिलेश नंदिनी शरण जी। इनसे हम बातचीत करेंगे, अयोध्या के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। क्या संबंध है राम का अयोध्या से। 500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, करीब करीब पूरा हो चुका है। तो आगे क्या कुछ और होगा, क्या कुछ नयापन होगा, ये सारी बातें उनसे जानेंगे और हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी शरद गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम, आपका स्वागत है अयोध्या में। धन्यवाद। बहुत लंबे समय से, कह सकते हैं पिछले 4 दशकों से ये संघर्ष की लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे और अब जो सोचा था अब करीब करीब वो साकार होता दिख रहा है। अब राम मंदिर, अब हम उद्घाटन 22 जनवरी को उसकी उम्मीद कर रहे हैं। तो कैसी रही ये संघर्ष की कहानी? संघर्ष की कहानी आपके सामने है कि उसका परिणाम तो सुखद है और जब सुखद परिणाम हो जाते हैं तो सारे संघर्ष के जो दुख हैं वो भूल जाते हैं। तो रास्ते के कष्ट तो भूल जाते हैं उस व्यक्ति को। तो अब हम लोगों ने जो कुछ देखा है, जो भोगा है, उसका स्मरण नहीं करते बल्कि इसका स्मरण करते हैं कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं और अब आगे क्या देखना है। जीवन एक यात्रा है और जो चल रहा है निरंतर वो पलटकर पीछे नहीं देखता है। जो अनुकूल आता है उसे भी, जो प्रतिकूल आता है उसे भी पार करता जाता है। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। जो मनशक्ति संपन्न हैं और जो प्रयोजनों की सिद्धि के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं वो इस बात का बहुत ध्यान नहीं करते कि कितनी कठिनाइयाँ हुई, कितनी अनुकूलता हुई। ये जरूर है कि यह यात्रा बहुत कठिनाइयों से भरी हुई यात्रा थी। बहुत सारे लोगों को ये कल्पना भी नहीं थी कि इसका कोई परिणाम इस तरह आने वाला है। लेकिन एक सिद्धांत है कि सत्य की ही विजय होती है और राम सत्य संकल्प मणि है और सत्य विजित हुआ है फिर से। जैसा आप बता रहे हैं, एक समय में ये देखा गया था कि धार्मिक मुद्दे से ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दा हो गया था जी। तो आपको लगा था कि ये जो इतना लंबा सफर ये ऐसे तय होगा और एक दिन भव्य राम मंदिर का यहाँ पे निर्माण हो पाएगा? जी। जनभावना और जनाकांक्षा के जो मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे एक दिन राजनीतिक हो जाते हैं, क्योंकि राजनीति चलती है जनता से लोकतंत्र में। तो जिन बातों से जनता सर्वाधिक प्रभावित होती है, राजनीति उन बातों को अपना आधार बना लेती है, उनको अपना केंद्र बना लेती है। इसलिए राम जन्मभूमि भी राजनीतिक मुद्दे के रूप में दिखाई पड़ा, लेकिन जनता ने कभी इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं माना। ये राजनीतिक मुद्दा सदा ही राजनीतिक दलों के लिए था, जनता के लिए उनकी भावना का, उनकी आस्था का मुद्दा था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सभी राजनीतिक मुद्दों से थोड़े समय में जनता का मोह भंग हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा था जो जनता की आस्था और भावना का मुद्दा था, इसलिए कभी जनता का मोह भंग इससे नहीं हुआ और इसके लिए जो चली राजनीति थी वो इतने उत्कर्ष तक चलती चली गई। पहले रामलला टेंट में थे, उसके बाद मंदिर में आए और अब इतने भव्य मंदिर में आ जाएंगे बहुत जल्दी। तो हम लोग चाहते हैं कि आप एक बार हमारे दर्शकों को एक बार इसका पूरा ये सफ़र बताएं कि कैसे कैसे क्या क्या और अब क्या नयापन होगा इस नए मंदिर में। ये एक बड़ी यात्रा है और ये यात्रा प्रतीकात्मक रूप से श्री राम के जीवन की पूरी यात्रा को भी दिखाती है। जैसे हम उनको मंदिर के रूप में देखते हैं तो ये दिखाई पड़ता है कि वे टेंट में थे, ये दिखाई पड़ता है कि उनके पूजा भोग आरती में कितनी कठिनाइयाँ थीं, ये दिखाई पड़ता है कि उनके टेंट के फट जाने पर उसकी रिपेयर भी कोर्ट से परमिशन लेके हो सकती थी। दूर से दर्शन किया जाता था, भोग की व्यवस्था नहीं, प्रसाद की व्यवस्था नहीं, और उस समय मीडिया ने इन सब बातों पर बड़ी चर्चा की थी कि चीज़ें कितनी कठिन हैं। और फिर ये समय आया है और इससे बेहतर समय के लिए हम जा रहे हैं। लेकिन इतिहास में हम लोग बहुत सेलेक्टिव हो जाते हैं, उससे बाहर निकलना चाहिए। शुरुआत केवल टेंट से नहीं होती, शुरुआत केवल बाबरी ढांचे के गिरने से नहीं होती, शुरुआत रामलला के ताला खोलने से नहीं होती। शुरुआत तो यहाँ से होती है कि धरती की पहली पूरी अयोध्या है, विष्णु की पहली पूरी अयोध्या है और पुराण और आगम ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मांड की पहली पूरी अयोध्या है, क्योंकि बसाई ही यही गई है। विष्णु राध्यापुरी यम क्षतिम स्पृशति द्विज, जिसके लिए कहा गया कि ये धरती पर रखी ही नहीं है, ये विष्णु के चक्र पर स्थित पुरी है और ये सबसे पहली पुरी है। इस सबसे पहली पुरी में मनुष्यों को मनुष्य बनाने वाला जो अवतार है भगवान का, जो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, वो अवतार इस पुरी में हुआ है। इसमें क्या संदेह है कि भारत के सबसे बड़े राजकुल की जो राजधानी है अयोध्या, उसमें श्री राम का मंदिर रहा। तो इतिहास तो वहाँ से शुरू होगा और वहाँ से हमें घटनाओं को देखना होगा कि कैसे भारत भूमि जो देवताओं के अवतार के लिए प्रसिद्ध है, उस भारत भूमि में जो श्री राम के अवतार के लिए प्रसिद्ध है, उस अयोध्या के लिए जिसको राम राजधानी और रामपुरी कहा जाता है,
गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, पहुँचे दूत रामपुर पावन, ये पुर ही राम का है। उस रामपुर में राम का मंदिर रहा ही नहीं, तो हमें टेंट से ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा और इतिहास को वहाँ से देखना पड़ेगा कि कैसे वो मंदिर अपनी अवस्था पूरी किए बिना विलुप्त हुआ और कैसे उस मंदिर पर एक ऐसी मस्जिद या एक ऐसा ढांचा दिखाई पड़ने लग गया जिसका हमारे इतिहास भूगोल के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं है। तो संघर्ष वहाँ से प्रारंभ हुआ है। अब जो ये नया मंदिर बन रहा है, आप देख रहे हैं जो पुराने मंदिर से काफी अलग है, आधुनिकता भी इसमें काफी नजर आ रही है, तो आस्था, विश्वास, परंपरा और आधुनिकता, इसका मेल कैसे होगा? ये सब चीज़ें परस्पर विरोधाभासी नहीं हैं। हमने जीवन में से इनमें से एक एक चीज़ को चुनना शुरू किया है, इसलिए हमको विरोधाभास दिखाई पड़ते हैं। दरअसल जिसको परंपरा कहते हैं वो आधुनिकता ही है। परंपरा का अर्थ होता है जो पिछली पीढ़ी के पास था, उसके बाद उस अगली पीढ़ी में आ गया और उसके बाद अगली पीढ़ी में चला जाएगा। आधुनिकता का मतलब होता है अपने समय का बोध। हमारे पास जब कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ होती है, कोई ऐसी मूल्यवती वस्तु होती है जो एक पीढ़ी में चुकती नहीं, तो हम उसे अनेक पीढ़ियों में अपने साथ ले चलते हैं। अनेक पीढ़ियों में साथ ले चलने को परंपरा कहते हैं और हर पीढ़ी के लिए उसका उपयोगी बने रहना आधुनिकता कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही। महाराज जी, जो अयोध्या प्राचीन काल में थी, बाद में जिले का नाम फैजाबाद हो गया जी, और अब ये वापस अयोध्या हो गया जी। तो ये जो एक यात्रा थी, ये कैसी रही, कैसे कैसे बदलाव आए, वो ये बताना चाहिए। ये बड़ी मानव इतिहास की गाथा है। सत्ताएं संस्कृतियों के माथे पर अपनी मोहर लगाती हैं, ये हमेशा होता आया है। जब ये इतिहास और भूगोल और देश और काल के अनुरूप होता है तो समाज में बहुत दिनों तक रहता है और इसका स्वागत किया जाता है। जब ये देश काल की योजना के विरुद्ध होता है और कोई केवल शक्ति को आधार बनाकर ऐसा करता है तो इसको लेकर के चिंता होती है। अयोध्या इतनी प्राचीन पुरी है कि इसके विषय में वाल्मीकि रामायण में इसका परिचय देते हुए कहा कि विश्व विश्रुता। आज ये ख्याति प्राप्त कर रही है, ऐसा नहीं है इंटरनेट और गूगल संचार की दुनिया में अयोध्या विश्व विश्रुत हो गई है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये श्री राम के समय में और श्री राम के जन्म के पहले से विश्व विश्रुता थी। ये बात देखनी चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब चक्रवर्ती दशरथ जी अश्वमेध करने जा रहे हैं तो उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा है कि निमंत्रण भेजे जाएं, और वो निमंत्रण पूरी भूमि के राजाओं को भेजे गए हैं, दुनिया भर के देशों के राजाओं के नाम लिए गए हैं, सारा भूगोल बता दिया है उन्होंने, इस दिशा से इस देश से इनको बुलाया जाए। तो जब अयोध्या के एक यज्ञ में धरती भर के राजा बुलाए जा रहे थे तो ये सिद्ध है कि इसके अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे और सभी से जानते थे। बाहर से आए हुए लोगों ने, जिनकी बहुत लंबी गाथा है, मैं उस विस्तार में नहीं जाना है, उनमें से एक ने अयोध्या को चुना अपने लिए। और सरयू तट का जो गोप्रतार तीर्थ हमारा है वो अयोध्या की अंतर्ग्रही अयोध्या का अंग है, वो कोई बृहत्तर अयोध्या नहीं है, उसको उन्होंने अपने लिए चुना। और इसको फैज़ाबाद भी होने से पहले इसका नाम बंगला हुआ और फिर उनको यहाँ आने से कुछ तरक्की मिली थी, कुछ लाभ मिला था, जैसा कि उनका इतिहास कहता है, और इसलिए यहाँ आने पर उनको फैज़ मिला है, यहाँ आने पर उनको बढ़त मिली है, लाभ मिला है। इसलिए इस जगह को उन्होंने अपने लिए फैज़ाबाद नाम रख करके और अपनी एक रिहाइश गाह बना ली, वहाँ पर जगह बना दी, रहने लग गए तैराकी की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से। अब जहाँ सत्ताएँ होती हैं, जिनके पास शक्ति होती है, वे चौक चौराहे, सड़कें और शहरों को अपने नाम दे देते हैं। तो उस एक एरिया को, उस एक जगह को फैज़ाबाद ऐसा करके लोग जानने लग गए, और उसका परिणाम या उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि यह जो 14 कोस की अयोध्या, जो 84 कोस की अयोध्या थी, वो 5 कोस में सिमट गई और पंचकोसी भूमि को अयोध्या करके जाना जाने लगा, और उसके बाहर भूमि को लोग फैज़ाबाद कहकर जानने लग गए। आगे चल कर के हमारे इस जिले का नाम भी उस रूप में हो गया, जबकि ये पहले से ही कोसल जनपद था और अयोध्या उसकी राजधानी थी। पौराणिक जो भूगोल हमारा है उसके अंतर्गत अंतर्ग्रही जो अयोध्या है, सहस्रधारा तीर्थ से 1 योजन पूरब 1 योजन पश्चिम, जिसको मत्स्याकार की अयोध्या कहा जाता है कि ये मछली के आकार की बसी हुई है, उसका जो शिरोभाग है, उसका जो मस्तक भाग है, वो गोप्रतार तीर्थ है, जिसको कैंट फैज़ाबाद आप कह रहे हैं। तो गुप्तार घाट जिसे कहते हैं, उसका सही नाम गोप्रतार तीर्थ है। तो गोप्रतार तीर्थ से लेकर के और ऐसे ही 1 योजन पश्चिम की दिशा में, पूरब की दिशा में, तो वहाँ फैज़ाबाद का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो जो नाम की कठिनाई है, जैसे धूल पड़ जाए और धूल पड़ने के कारण कोई चीज़ गंदी हो जाए और फिर आप धूल हटा दें तो उसके नीचे की जो दिव्यता है वो प्रकट हो जाए, तो आपने बनाई नहीं है, वो दिव्यता तो पहले थी ही। अयोध्या नाम हमने नहीं दिया है, अयोध्या नाम तो देवताओं का दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है। हमने उस पर जो धूल पड़ गई थी एक पुराने नाम की, उसको हटा दिया है और फिर से जो अयोध्या नाम था वो उद्भासित हो गया है। चलिए, बीच में चाहे जो भी काल रहा हो, लेकिन आज़ादी के बाद तो भारत स्वाधीन हो गया था जी, तब तो हम जिले का नाम कम से कम अयोध्या रख सकते थे।
जैसे जगने के तुरंत बाद आप पूरी तरह से होश में नहीं आते हैं, शरीर जग जाता है लेकिन मस्तिष्क को और मन को जगने में थोड़ा समय लगता है, सुस्ती घेरे रहती है, आलस से घेरे रहता है। एकदम से बिस्तर छोड़कर नींद से जो उठा है उससे आप कोई बड़ा काम नहीं ले सकते, उसे 5 मिनट से, बहुत सारे लोगों को चाय पीने के बाद होश आता है, बहुत सारे लोग स्नान कर लेते हैं तब चैतन्य होते हैं। ये देश भी पराधीनता की एक लंबी प्रतिकूलता से उभरा था। इसे अपने पांवों पर खड़े होने में, अपनी ज़रूरतों को पहचानने में, अपनी परेशानियों को पहचानने में, स्वतंत्र हुआ देश सर्वथा स्वतंत्र हो गया था पहले दिन से, ये कहना नासमझी होगी। आज तक हम भारत की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर ही रहे हैं। बहुत सारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ऐसे संदर्भ हैं जिनकी स्वतंत्रता हमें दूसरों से नहीं पानी है, अपनी जीवन शैली से पानी है, अपने सोचने समझने से पानी है, और उसमें हम जैसे जैसे विकसित होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये परिणाम सामने आ रहे हैं। तो अयोध्या के नाम को रिस्टोर कर दिया गया, फिर से अयोध्या को अयोध्या के रूप में पहचान लिया गया। यहाँ तक पहुँचने में ही हमको 70 साल लग गए। अयोध्या के साथ भगवान राम का नाता उनके जन्म से था, उनका बचपन यहाँ बीता, फिर वो अपने गुरुकुल चले गए, वहाँ से जब शिक्षा पूरी करके आए, विवाह करके वापस लौट के आए और कुछ समय यहाँ रहे, फिर उनको वनवास के लिए जाना पड़ा, बाद में बतौर राजा राम वापस लौट के आए। तो ये अयोध्या से उनका जुड़ा, और अंत उनका मतलब जो समाप्ति हुई उनके जीवन की, वो गुप्तार घाट जिसको भी आप बता रहे थे, वहाँ पे उन्होंने जल समाधि लेके, नहीं, जल समाधि नहीं ली जी, ये एक गलत शब्द है जी, और दुर्भाग्य से प्रयोग में आ गया है, ये सही शब्द नहीं है। श्री राम का अयोध्या से संबंध भी उनके जन्म से नहीं, उसके पहले से है जी। ये जानना है। भगवान श्री राम को अयोध्या में आना था, इसलिए सरयू प्रवाहित हुई हैं यहाँ जी। भगवान श्री राम को अयोध्या में जन्म लेना था, इसलिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ पौरोहित्य करने आए यहाँ जी। भगवान श्री राम को अयोध्या में अवतार लेना था, इसलिए ये वैकुंठ की प्रतिकृति अयोध्या उतर करके आई है चक्र पर अवस्थित होने के लिए। भगवान श्री राम के अवतार के बहुत पहले स्वयंभू मनु ने नैमिषारण्य में जा करके तप करके श्री राम जी से ये वचन लिया था कि आप पुत्र होकर के आएंगे जिससे मनुष्यों को धर्म सिखाया जा सके। तो श्री राम ने तो नैमिषारण्य में महाराज मनु के समय में ही कह दिया था कि जब आप दशरथ होकर अयोध्या के राजा होकर के आएंगे तब हम आपके 4 पुत्रों के रूप में प्रकट होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। तो श्री राम का संबंध तो तब से ही व्यक्त हो गया था। हमने आपने सामान्य लोक ने तब जाना जब वो दशरथ नंदन के रूप में यहाँ प्रकट हुए। और ये ध्यान देना है, कोई अपनी जन्मभूमि को लेकर, कोई अपने जननी जनक को लेकर उतना गौरव नहीं कर सकता जितना गौरव भगवान श्री राम को अयोध्या में जन्म लेने को लेकर है, माता पिता को लेकर है। रामायण की कथा ये बताती है कि श्री राम का जीवन सरल नहीं था, उसमें बहुत सी ऐसी बातें थीं जिन पर आरोप हो सकते थे, जिन पर प्रश्न हो सकते थे, जिन पर खिन्नता हो सकती थी या क्षोभ व्यक्त किया जा सकता था। पर श्री राम इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने पूरे जीवन में एक बार भी न माता के लिए, न पिता के लिए और न अयोध्या के लिए कोई भर्त्सना नहीं की, कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी असहज नहीं हुए। और यहाँ बड़ी बात आपने कही मैं आपकी, वो समय क्या था शरद जी जब अगले दिन आपका राज्याभिषेक होने जा रहा है और एक दिन पहले आपके पिता आपको बुलाकर कहते हैं कि आपको वनवास जाना है, और उसके बाद भी उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं और वो हंसते हंसते चले गए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज के डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या लोगों को कैसे इस राम की इस क्वालिटी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल बदल गया। आप देख रहे हैं कि लोग एक घर नहीं संभाल पा रहे हैं। बिल्कुल, श्री राम को केवल मंदिर से नहीं देखना है, श्री राम को उनके पूरे जीवन की व्याप्ति से देखना चाहिए। और उन्होंने एक जो बात अभी वनवास प्रसंग की हमारे सामने आई, हालांकि उनके सारे जीवन में ही ऐसे प्रसंग हैं, जब ध्यान देंगे आप तो दशरथ ने एक बार भी श्री राम से नहीं कहा कि तुम बन जाओ, पूरे वाल्मीकि रामायण में एक वाक्य भी नहीं। बस उन्होंने ये जान लिया है श्री राम ने कि पिताजी ने माँ को हाँ कर दी है और माँ ने कह दिया है कि बन जाना है, और श्री राम बन जाते हैं। और वाल्मीकि रामायण को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये प्रसंग आया है कि जिस समय रथ पर चढ़ लिए हैं और सुमंत्र के साथ चलने को हैं, भीड़ बहुत इकट्ठा हो गई है, कोलाहल हो रहा है, दशरथ निकल करके दरवाजे तक आ गए हैं और चीख करके पुकार करके राम जी को कहते हैं कि रुक जाओ, और राम जी सुमंत्र जी को कहते हैं कि रथ जल्दी से आगे बढ़ाइए और निकल जाइए। और फिर कहते हैं कि आपको इस बात का संकोच होगा कि राजा पुकार रहे हैं तो मैं कैसे चला जाऊं बिना सुने, तो लौटिएगा तो कहिएगा कि कोलाहल बहुत था, हम आपकी आवाज़ सुन नहीं पाए थे इसलिए चले गए। ये क्यों करते हैं श्री राम? क्योंकि पुत्र का अर्थ ही वही है जो पिता के बोले बिना भी उसकी प्रतिज्ञाओं को, उसके संकल्पों को पहचाने और उसके लिए जीने को प्रस्तुत हो जाए। श्री राम जानते हैं कि मेरे पिता संकल्पतः मुझे वन दे चुके हैं, प्रेम की अधिकता में मौखिक रूप से नहीं कह सकते हैं।
तो मुँह से बिना कहे ही जो पिता के मर्म को समझे और उसको जीने के लिए प्रस्तुत हो जाए, वो श्री राम है। यही उनकी योग्यता है। वो पुत्र नहीं है जो पिता के कहने की प्रतीक्षा करे। पुत्र तो वो है कि पिता के चिंतन को ही अनुभव कर ले और उसके लिए अपने को प्रस्तुत कर दे और पलट करके पीछे नहीं देखे। ये श्री राम ने किया है। और ये सब करते हुए वो कैकेयी के प्रति भी उतने ही उदार हैं, वो भरत के प्रति भी उतने ही उदार हैं। श्री राम के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने तो जो लिखा है वो लिखा ही है। महर्षि वेदव्यास ने जो लिखा है वो कहते हैं कि श्री राम साधुवाद की कसौटी हैं। अच्छाई की कोई कसौटी अगर है, वो कृष्ण का चरित्र कह रहे हैं, भागवत महापुराण कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि नमः साधुवाद निकषणाय। सच्चाई का, अच्छाई का कोई प्रमाण है तो वो श्री राम है। गुरुजी, लेकिन क्या कलयुग में ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। जो असंभव होगा वो धर्म होगा ही नहीं, पहले तो ये जानना चाहिए। धर्म वही होता है जो सभी काल में, सभी देश में सदा संभव हो। उसके संदर्भ भिन्न भिन्न होते हैं। श्री राम के समय में राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है। श्री राम के समय में अनेक पत्नियों के विधान थे, आज हमारे यहाँ दूसरे विधान हो गए हैं। अब हम मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों के अधीन नहीं हैं। भारत में एक सम्मानित संविधान है, उसके अधीन है। तो आज जो हमें प्राथमिकताएं चुननी है और तय करनी है, श्री राम को लगा कि शूर्पणखा गलत कर रही है तो नाक कान काट लिए, पर आज हमें लगे कि कोई गलत है तो हम उसके नाक कान काट नहीं कर सकते, हमको तो कोर्ट जाना पड़ेगा। श्री राम ने माना कि रावण अपराधी है तो उन्होंने रावण को मार दिया। आज हमको कोई रावण जैसा सामने मिले, हम रावण का पुतला फूंक सकते हैं, किसी को रावण मानकर नहीं जला सकते हैं। क्योंकि आप राम जी के जीवन को इतने बेहतर तरीके से समझा रहे हैं, तो ये एक सवाल है जो इस वक्त हो सकता है बहुत अप्रोप्रिएट नहीं हो कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राम जी ने सीता जी के साथ न्याय नहीं किया। ये जो कहते हैं, मैं ये कहूँगा कि उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए और अपनी समझ बढ़ानी चाहिए। जो न्याय नहीं करता है वो राम होता ही नहीं है। तो मैं पहले एक फार्मूला आपको दे दूँ। एक शब्द चलता है हमारे यहाँ वस्तुओं को तोलने के लिए, अब तो डिजिटल तराजू आ गई, पहले बांट चलते थे, मान कहते हैं उनको। कभी जब आप कोई वस्तु तोलते हैं बांट लगा करके तराजू पर, दो पलड़े वाली तराजू पर, तो आप कम ज़्यादा होने पर गैर बराबरी कम करने के लिए अपनी जो तुलनीय वस्तु है उसको कम ज़्यादा करते हैं या बांट को कम ज़्यादा करते हैं। आपने 1 किलो का बांट लगाया और 1 किलो चीनी चढ़ाई आपने तोलने के लिए, और वो बराबर नहीं हो रही है, तो उसको बराबर करने के लिए चीनी कम ज़्यादा करेंगे या बांट को कम ज़्यादा कर देंगे? आप सदैव तुलनीय वस्तु को ही कम ज़्यादा करेंगे, मान कभी कम ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। श्री राम पुरुषोत्तम हैं। यदि हम राम के ही सही गलत होने को लेकर के कुछ संदेह में चले जाएंगे तो जीवन में अल्टीमेटली सही क्या है कभी तय ही नहीं होगा। तो हमें श्री राम को सही गलत करने के तो विकल्प ही नहीं है, हमें समझने के लिए केवल अपनी चीज़ें चुननी है। तो पहली बात तो ये कि भगवान के 1000 नामों में एक नाम है न्याय। श्री राम न्याय करते नहीं हैं, श्री राम मूर्तिमान न्याय हैं। अर्थ ये है कि उनमें अन्याय कभी संभव ही नहीं है, तो उन्होंने अन्याय किया, ये ठीक बात नहीं है। अब इसको हम जानकी जी के संदर्भ में ले आते हैं। जिनके पूर्वजों ने अनेक विवाह किए हैं, ये परंपरा थी, और स्वयं जिनके अपने पिता ने 3 विवाह किए, वो श्री राम सारा जीवन अवसाद और शोक में चले जाने पर भी जानकी के बिना दूसरा विवाह नहीं करते हैं। क्या ये नारी सम्मान नहीं है? जहाँ महाभारत को आप देखेंगे तो अपनी पत्नियां होते हुए भी सारे पांडव जब गए वन यात्रा में तो वनवास काल में ही उन्होंने सबने अलग अलग विवाह कर लिए, सबकी पत्नियां हो गईं। पर पत्नी पे भरोसा न करना, अभी मैं उसी पर तो आ रहा हूँ। श्री राम ने पत्नी पर भरोसा नहीं किया, ये बात कैसे पता चली? ये तो लोक मन से आई हुई रूढ़ ही है ना। आप वाल्मीकि रामायण उठा करके देखें, श्री राम कहते हैं कि कभी उसके चरित्र में शंका हो ही नहीं सकती है। लोकप प्रवाद का निवारण करने के लिए, अब कहेंगे लोकप प्रवाद को स्वीकार क्यों किया? आज राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? समाज से उनके ऊपर एक आरोप आता है और वो कहते हैं हम इस आरोप का खंडन करेंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट ने हमको अभी तक दोषी साबित नहीं किया है, लोगों के आरोप को हम सही नहीं मानते, और तब हम उससे चाहते हैं जनप्रतिनिधि से कि भाई आप क्यों ये कर रहे हैं? अगर आरोप है तो आरोप का सम्मान करिए, आप इस्तीफा दीजिए, आप पीछे हटिए, निर्णय होगा तब देखा जाएगा। और श्री राम ने एक स्टेप आगे बढ़ करके यही किया है कि अगर आरोप आ गया है तो हम किसी न्यायालय में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो स्वयं न्यायालय हैं। यदि हमने समय ले लिया, यदि हमने सीता को महल में बनाए रखा, यदि हमने उस आरोप को दबा दिया, तो इतिहास दर्ज करेगा कि ये तो शक्ति के द्वारा किया गया, ये तो सत्ता है, इसने आरोप सुने नहीं। और श्री राम ने आरोप सुन करके अपना बलिदान दे दिया। तो आज हम प्रश्न कर रहे हैं कि पत्नी को स्वयं से दूर कर दिया। पति और पत्नी एक दूसरे के लिए जज नहीं होते, पति और पत्नी एक दूसरे का पक्ष विपक्ष नहीं हो सकते, उनका जीवन युगपत और साझा है। श्री राम ने जानकी को अलग करते हुए जानकी को नहीं, अपने को निर्वासित किया है। जानकी तो कीर्ति बढ़ गई। आज की डेट में वैसे शरद जी बहुत जरूरी है, जिस तरह के हालात बन रहे हैं
ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से पति पत्नी भी अपने साथ तालमेल बनाए रखें, क्योंकि आए दिन जो एक दूसरे से टकराव की खबरें आती रहती हैं। नहीं, ये मैं इसलिए फिर से स्पष्ट कर दूं इसको, ये बात ध्यान देनी होगी। श्री राम का जानकी से टकराव होता और श्री राम ने जानकी का त्याग किया होता तो अपने अश्वमेध यज्ञों में सारे शास्त्र और लोक की विधि को किनारे रखकर जानकी की प्रतिमा बना करके उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों बिठाते? क्या डाइवोर्स की हुई पत्नी को कहीं पेपर में आप पत्नी मेंशन कर सकते हैं? नहीं। श्री राम ने सीता को त्यागा होता तो अश्वमेध में पत्नी मान करके उनके साथ संकल्प कैसे होता? तो ये तो पहले आप तर्क से जान लीजिए कि श्री राम ने त्यागा नहीं था सीता को। दूसरी बात ये कि उन्हीं सीता को पाने के लिए श्री राम ने कहा मैं पृथ्वी को उलट दूंगा और नष्ट कर दूंगा यदि सीता वापस नहीं मिलेंगी तो। ये उनका प्रेम। और दूसरा, जानकी जी जिस समय भूमि में प्रवेश कर रही हैं उस समय कहती हैं मन वचन कर्म से यदि मैं श्री राम के चरणों के अनुरागिनी हूँ तो ये धरती माता मुझको स्थान दे। सीता श्री राम को अपना सर्वस्व मानती हैं, श्री राम सीता को अपना सर्वस्व मानते हैं, और हम आप बैठकर ये तय करते हैं कि उन दोनों में अनबन थी, उन्होंने उनकी सुनी नहीं, उन्होंने उनके साथ अन्याय किया। एक और बात जान लेनी चाहिए, दाम्पत्य की प्रतिज्ञा क्या है? सदा साथ रहना। पति पत्नी दोनों वर्किंग होंगे, आज के इस आधुनिक युग में दोनों नौकरी करेंगे, दोनों अलग अलग शहरों में होंगे, कैसे साथ रहेंगे? और हो रहा है, एक ही परिवार में दंपति दोनों ही सिविल सर्विसेज में हैं, दोनों को अलग अलग शहर अलाट हैं, कैसे साथ रहेंगे? छुट्टियों में भी साथ रहना संभव नहीं है। दाम्पत्य की प्रतिज्ञा और दाम्पत्य की फलश्रुति साथ रहने में नहीं, साथ रहने की लालसा बने रहने में है। दाम्पत्य इस बात में फलित होता है कि पत्नी आखिरी सांस तक पति के साथ रहने में और पति आखिरी सांस तक पत्नी के साथ रहने में कंफर्ट हो और सदा साथ रहना चाहे, और वो श्री राम और सीता में कभी भंग नहीं हुआ। चलिए, ये हम लोग एक बार फिर इनके पास आएंगे और इस कहानी को और विस्तृत रूप से समझेंगे। गुरुजी, एक बंदर की बड़ी एक कहानी, काले बंदर की, कि जब तक ये फैसला नहीं आ गया था सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर को लेके, तब तक वो बंदर वहीं बैठा रहता था। क्या आप हमारे दर्शकों को इस बारे में बता सकते हैं? मैं ये मानता हूँ कि ये जो जगत हमें दिखाई पड़ता है इसके भीतर एक सूक्ष्म जगत है जो नहीं दिखाई पड़ता है, और प्रत्यक्ष जगत में जो कुछ हमें दिख रहा है हम उतनी चीज़ों को ही समझते हैं, उतनी चीज़ों को ही पहचानते हैं जहाँ तक हमारी बुद्धि कार्य करती है। तो किसी गाय को, किसी बैल को, किसी बंदर को, किसी पशु को, किसी पक्षी को देखते हैं तो पशुओं के बारे में हमारी जैसी राय है वैसी ही हम बना लेते हैं, और चूंकि उनका जीवन रैंडम है तो जब वो किसी एक तरह की क्रिया को रोज़ दोहराने लगते हैं तो हम उसको नोटिस करते हैं और उसके बारे में अपनी फलश्रुतियाँ निकालते हैं। आज हम एक बंदर को राम जी के लिए प्रतीक्षा में बैठे हुए देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं, तो हमें इस आश्चर्य पर आश्चर्य होता है। राम कथा तो कहती ही यही है कि श्री राम ने सारी सेना, अयोध्या की सेना लिए बिना वानरों की सेना से लड़ करके जीता है लंका को। तो जिन श्री राम की सेवा में असंख्य असंख्य वानर गए हों लड़ने के लिए, जिन श्री राम की सेना में लंका के अभेद्य दुर्ग में एक वानर हनुमान जाकर के गुप्तचर बनकर जानकी जी का पता लगा करके आए हों, उन श्री राम की प्रतीक्षा में अगर कोई एक वानर बैठा रह जाता है तो इसमें आश्चर्य कैसा है? इस धरती पर रोज ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आश्चर्य हैं। आश्चर्य हम उन घटनाओं पर करते हैं जिनकी हमसे नहीं हो पाती, वरना इस संसार में रोज कुछ न कुछ हो रहा है और सब कुछ आश्चर्य है। तो जब हमें कारणों का अनुसंधान नहीं होता है तो हम आश्चर्य करते हैं। ऐसे बंदर की कथा, ऐसे गाय की कथा, ऐसे पक्षियों की कथा भरी पड़ी है। और राम कथा का तो प्रवक्ता बंदर क्या, एक कौआ काकभूषुंडी है और वो आचार्य है, और हमें कोई आश्चर्य नहीं है इस बात पर। तो जो राम जी की सत्ता पर भरोसा करने वाले लोग हैं, जो राम जी को परमात्मा परब्रह्म मानते हैं, वो इस जगत में कुछ भी हो उसे आश्चर्य नहीं मानते, उसे स्वीकार करते हैं, शिरोधार्य करते हैं। बहुत बार ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनकी व्याख्याएं नहीं होती, तो उनके समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। शेष भारत से बात करने के लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को मुझे लगता है कि आपसे आपकी बातें सुन के बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत धन्यवाद। आप श्रेष्ठ भारत के लिए शुभकामनाएं कि आप राम कथा को और अयोध्या के महात्म्य को सबके सामने ले जा रहे हैं। जय सिया राम। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।